जैसे आप रामायण का पाठ कर रहे हो, जब तक राम जी का जन्म नहीं हुआ तब तक तो वो नहीं होता था। उसके पहले कौन रामायण, कैसी रामायण है ना, उसके पहले कौन सा हनुमान पूजा, कुछ नहीं होता था। ये सब उनके बाद हुआ। उसके पहले भी तो जीवित था ना, उसके पहले सतयुग था, त्रेता से पहले पूर्व में सतयुग था। सतयुग में तो और अच्छी स्थिति थी सबकी, ऐसे बोलते थे कि बहुत अच्छे धार्मिक थे। तो जो सतयुग का विधान है वही हम लोग है ना। जो भी त्रेता द्वापर में जो भी आया विधान वो हमें नहीं करना, क्योंकि वो कोई अच्छे तो अच्छा थोड़ी ना युग था। त्रेता में भी असुर थे, द्वापर में भी असुर थे, महाभारत हुई, रामायण हुई, तो हमें क्यों वही चीज दोहरानी है। हमें तो उसको देखना है ना कि उसके पूर्व में क्या था, उसमें देवता होते थे ना। हाँ, ये तो अवतार थे। अवतार सब अंशी होते हैं और विकार युक्त होते हैं, तो इसलिए किसी भी अवतार का भी सेवा नहीं करनी चाहिए। जो मूल देवता रहे हैं, जो शरीर नहीं लेते हैं कभी, उनकी ही सेवा की जाती है। अब जैसे देवी यहाँ पे आई, देवी को जन्म लेने की जरूरत नहीं है। देवी को जिस पे कृपा करनी होगी अपने भक्त को पकड़ के कृपा कर देगी। तो यहाँ से हम आपको ये थोड़ी बोल रहे हैं कि इनको पूजिए, अपनी गुरु माता जी को पूजिए थोड़ी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं उनको पूजिए। वो देवी भी बोल रही है कि उनको पूजिए। देवता ऐसे होते हैं, वो स्वयं है, स्वयं महामाया है। ब्रह्मांड में 12,000 साल में एक बार संपर्क करती है वो इस लोक से, और वो स्वयं बोल रही है क्या कि मेरे उसी रूप को पूजो, यहाँ कुछ मत देखो। शिव जी को जल चढ़ाए क्या जरूरत है माता जी, शिव जी वहाँ पे आसन बने बैठे हैं। आपने देखा कि देवी की फोटो, देवी की फोटो में सभी देवता है, केवल देवी को, बस देवी को घर के मंदिर सभी देवता है, सभी देवियां हैं, सभी देवता है, उन्हीं का करो। क्या प्रश्न, क्या प्रश्न? परिवार से ही परेशानी जैसे हमारी नातनी जो है आज कितने साल 12 साल तो मान चली गई थी। उसके बाद वो आज सब सेट नहीं होता जिसका दिमागी संतुलन व्यापार को भी है, व्यापार में भी पढ़ पा रहे? ठीक है, आप बोलने लगे, मैंने इसलिए बोला आप रुकिए। वो आपका मैं पहले लिख चुका था कि आप, क्योंकि मेरे पास जानकारी आ गई थी कि आपके घर में जो है वो रोग उत्पन्न हो रहे हैं लोगों के ऊपर, उसका कारण भी दिल्ली में लिखा हुआ था। तो यहाँ क्या व्यापार करते हैं पहले ही देखिए, फर्स्ट पॉइंट है ना। ऐसा नहीं है कि आपके बोलने के बाद वो लिखा गया, मैं भी पहले लिख चुका था, देवी भी पहले लिख चुकी थी कि आप मूल रूप से आपके यहाँ पे परेशानी बच्चों से संबंधित हो रही है। और एक जन बोलिए, क्योंकि ना ऑलरेडी 5-7 लोग बोल रहे हैं आपके घर में जो शक्तियाँ हैं उनको पहले ही बोल रही हैं। एक जन बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। क्या हार्डवेयर प्लाईवुड चल रहा है बराबर? अच्छा नहीं करता। ठीक है, कल बोला ना आपने दूसरा कर चल रहे हैं आपने। यूजुअली हम लोग ये सब कर्ज वगैरह वाले पॉइंट, किसी का प्रेम प्रसंग रहता है, वो सब हम दरबार में दिखाते भी नहीं है। हमारे दरबार की विशेषता है, पर्चे में सब आता है। ये मोड़ के दिखाना इसीलिए रहता है क्योंकि वो सब चीज़ें हम आपको क्या करेंगे, आपकी देवी ने हमको बता दिया है ना, देवी के चरणों में अर्जी लग गई। अब वो चीज़ हम सही कर देंगे आपका। अगर आप देवी की सेवा करेंगे, घर में केवल देवी को बिठा के पूजेंगे, जितनी जानकारी पर्चे पे आइए, जो भी परेशानियाँ बताइए वो सही है। इसका कारण यह है, आपके यहाँ पे जो बच्ची को हम चली गई थी और उससे सारा हो रहा, पैसा उसमें व्यर्थ हो रहा, उसका कारण यह है कि आपके घर में मसान नहीं है। कौन सी आप देवता कौन से पूज रहे हो? हमारे इष्ट देवता लक्ष्मी नारायण है। अच्छा, और
कुलदेवी उमिया माता है। कौन सी माता? उमा, हाँ, मतलब शंकर जी की पार्वती जी। सारे दुर्गा माता, उमिया माता बोलते हैं गुजराती में। मैं पूछ रहा हूँ ये उमिया माता उमा देवी है या कोई मसानी है? नहीं, उमिया माता जिसको आप लोग पूछ रहे हैं ये पार्वती देवी नहीं है, ये मसानी है जो आपके कुल में पूजी जाती है, ये मसानी देवी है। इसका मतलब पार्वती देवी जब कोई नहीं होती। हाँ, क्योंकि पार्वती देवी जो होती हैं वो कुल देवी होती ही नहीं है, तो इसलिए आपने बोला कुल देवी, मैंने बोला पूछता हूँ ये क्या ऐसा है क्या, क्योंकि ये क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं रहती हैं, तो इसलिए बिल्कुल से पूछा मैंने। वो जो है वो मसानी देवी है, ठीक है। वो शक्ति जो है परी। ठीक है, वही शक्ति रोग की कारक है आपके घर में, वो मसानी है, उसी से रोग घर में हो रहा है। ये करिए, इसलिए दूसरा नाम है। ठीक है। इसी जिसको आप उमिया माता बोल रहे हो, इसी को आशा पूरा करके पूजा जाता है, इसी को शाकंभरी करके पूजा जाता है। ये सब एक ही लीग की देवियां हैं, ये सब मसानी हैं, इनमें से किसी का पार्वती देवी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आपकी देवी ने बताया यहाँ पे। ठीक है, ये एक ही देवी है तीनों, इसलिए आप बोले उमिया माता, ये आपके क्षेत्र में उसको उमिया माता बोलते हैं। ठीक, मंदिर तो रहता है पर वही मंदिर बड़े बड़े चलाते हैं ये लोग। शाकंभरी देवी का बहुत बड़ा मंदिर है, बीजा सेन बहुत बड़े मंदिर है, चौकिया मसानी जो नॉर्थ में पूजी जाती है, ये सब बड़े बड़े मंदिर बना के और शीतला माता के शीतला के नाम पे करोड़ों ये लोग चलाते हैं अपने स्थान। और ये हैं कौन? केवल मृत जीव हैं, जो कि लोगों को स्वप्न देकर, कभी किसी को कुछ अनुभव देकर, फिर अपना धीरे धीरे करके पूजा बढ़ा कर आज इस स्थिति में पहुंच गए। पिछले 1200-1400 साल से इन लोगों ने लगभग हर हिंदू घर में कब्जा कर रखा है। और करती क्या है? रोग, आर्थिक परेशानी, आपका पैसा जबरदस्ती गलत जगह पे ले आके लगवा देंगी जहाँ से आपका काम नहीं होना है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए फंसा देती है कि बच्चे अपने पुरुषार्थ से कमाएं और ये उसको बहा दें। ठीक है, और क्या हो रहा है? हमारे पार्टनरशिप में एक झगड़ा पड़ा हुआ है, वो अभी अभी कोर्ट कचहरी में गया हुआ है। हाँ, सब लंबा कुछ काम है, बहुत लंबा। इस चीज की वजह से झगड़ा था। किस लिए झगड़ा हुआ? वही लैंड के साथ। क्या कर्ज के लिए? हाँ, और कोई व्यापार साथ में किए थे, हम्म, उसका हम पार्टनर थे। तो हमारे दोनों के साथ में कोई इन्वेस्टर है, हमारी जो लॉसी सही वसूलने की सिस्टम, उनमें लॉसा ने कंपनी जमान करके चली गया। हम बिल्कुल कचहरी खड़ा दिन के फिर उसको हमने कोर्ट केस किए, कोर्ट केस सब कर्ज। कोर्ट कचहरी में हमने क्या उसने क्या दावा करती है, मतलब क्या चीज? जमीन उनके नाम से। जमीन है, देखिए इसीलिए मैं बार बार पूछती थी, आप मोड़ के दिखा, बोल नहीं तीनों रही। पॉइंट दिखाइए एक साथ। मैं इसीलिए पूछ रही थी कि पूरा पूरा आपको बताना है। बराबर है, यही बात बोल रहे हैं ना, जमीन का विवाद आपका चल रहा है और उसके लिए कोर्ट कचहरी। इससे बाहर निकल जाए। हर एक बात लिखी है ना, जितनी बातें हमने बात की सब कुछ लिखा हुआ है। वही इसको करके वो कचहरी चली गई, फिर अभी जमीन लॉसी के नाम से वहाँ पे मेहनत भी करते हैं लोग, बात कर वहाँ पर जैसे 4 बजे से उसको पूजन पाठ करना है, सुबह का। यही गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए था। जड़तापन ये सब जितने बताते हैं, आप देखो कि हम लोग सब, भारत जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, ये अपनी हालत क्यों हो गई? ये सब ये देवियाँ इन लोगों को पूछने का है। ये क्योंकि क्या रहती है, ये साधिकाएँ रहती हैं। आप देखोगे जैसे सन्यासी लोग रहते हैं, सब कुछ छोड़ के जंगल में पड़े हुए, उसी मनस्थिति से ये मरते हैं, फिर अपन लोग उनको पूज रहे हैं। वो अपने घर में रहते हैं तो वो वही चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपन, क्योंकि अपन तो वैसे ही उनकी तरह थोड़ी रहते हैं कि अपना काम धाम छोड़ के बैठ जाना कहीं पर।
तो अपन अपना काम करके पुरुषार्थ से पैसा लेके आते हैं और ये लोग बर्बाद करते हैं। और जैसे पूजन पाठ हमारी हम सब करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, ये सब कुछ नहीं करें, बिल्कुल नहीं। तो शाम का नियम हो गया आपके पास रामायण पाठ का भी काम सारा वर्ग सारा नियम विसर्जित करिए, केवल देवी महामाया की सेवा करिए, देवी त्रिपुर सुंदरी की, ठीक है ना, वही सर्वस्व होती है। ये सब छोटे छोटे गौण देवता अवतार इत्यादि अगर अपन पूजेंगे, अभी आज ही आपके पहले इसीलिए देवी की केस जो दिखा दिया, देखो बच्चा उसकी क्या गलती है, उसमें कोई गलती नहीं, तो अनायास से परेशान हो रहा है, जबकि गुरुओं का मान रहा है। वो लोग तो गुरु ही अपने आप को बद दिखा रहे हैं, साधना की हो नहीं, कभी एक घंटा भी बैठना एक जगह पे होता हो या नहीं, तो गुरु तो मान ही रहे हैं खुद को। अभी हमारे घर के पास में काली जी बना काली तो वो हमारे अब दोनों जाते हैं और पढ़ के आते हैं, शंकर जी जल चढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा जो नियमावली वाला पूजा पाठ होता है बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, केवल ध्यान करिए अपने आप में काम करें, नाम जप दीजिए, जो इसमें विधान लिखा हुआ है देवी का ध्यान करना रखो। नियम वही करने चाहिए जो हमेशा से रहे। जैसे आप रामायण का पाठ कर रहे हो, जब तक राम जी का जन्म नहीं हुआ तब तक तो वो नहीं होता था। उसके पहले कौन रामायण, कैसी रामायण है ना, उसके पहले कौन सा हनुमान पूजा, कुछ नहीं होता था। ये सब उनके बाद हुआ। उसके पहले भी तो जीवित था ना, उसके पहले सतयुग था, त्रेता से पहले पूर्व में सतयुग था। सतयुग में तो और अच्छी स्थिति थी सब, ऐसे बोलते थे कि बहुत अच्छे धार्मिक थे। तो जो सतयुग का विधान है वही हम लोग करते हैं, है ना। जो भी त्रेता द्वापर में जो भी आया विधान वो हमें नहीं करना, क्योंकि वो कोई अच्छा थोड़ी ना युग था। त्रेता में भी असुर थे, द्वापर में भी असुर थे, महाभारत हुई, रामायण हुई, तो हमें क्यों वही चीज दोहरानी है। हमें तो उसको देखना है ना कि उसके पूर्व में क्या था, उसमें देवता होते थे, अवतार थे। हाँ ये तो अवतार थे। अवतार सब अंशी होते हैं और विकार युक्त होते हैं, तो इसलिए किसी भी अवतार का भी सेवा नहीं करनी चाहिए। जो मूल देवता रहे हैं, जो शरीर नहीं लेते हैं कभी, उनकी ही सेवा की जाती है। अब जैसे देवी यहाँ पे आई, देवी को जन्म लेने की जरूरत नहीं है, देवी को जिस पे कृपा करनी होगी अपने भक्त को पकड़ के कृपा कर देगी। तो यहाँ से हम आपको ये थोड़ी बोल रहे हैं कि इनको पूजिए, अपनी गुरु माता जी को पूजिए थोड़ी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं उनको पूजिए। वो देवी भी बोल रही है कि उनको पूजिए, कि देवता ऐसे होते हैं, वो स्वयं है, स्वयं महामाया है। ब्रह्मांड में 12,000 साल में एक बार संपर्क करती है वो इस लोक से, और वो स्वयं बोल रही है क्या कि मेरे उसी रूप को पूजो, यहाँ कुछ मत देखो। शिव जी को जल चढ़ाए क्या जरूरत है माता जी, शिव जी वहाँ पे आसन बने बैठे हैं, आपने देखा कि देवी की फोटो, देवी के फोटो में सभी देवता है, इसलिए श्रीहरि है, केवल देवी को, बस देवी को घर के मंदिर सभी में देवता है, सभी देवियां हैं, सभी देवता है, उन्हीं का करो। वो अपनी कुलदेवी है आपका, ये रहता है। तो मसाइन उनका नहीं करना। हम लोग जो हमारे कुलदेवी है उनको मतलब वंशावली चलती है। मेरा एक छोटा प्रश्न, वंशावली चलती है हमारे ऊपर में भी, जो मतलब कहते हैं आपका गोत्र अपनी गोत्र क्या होता था पहले के समय में, गांव छोटे छोटे रहते थे, तो उसमें सबकी गायें एक जगह पे बांधी जाती थी, तो जिनकी गायें एक जगह बांधी जाती थी वही गोत्र हैं। जिन परिवारों की गायें एक जगह बांधी जाती थी, तो वो जो गौशाला होती थी उसके अनुसार गोत्र हम सबको प्राप्त, सभी लोगों को। अब उसके बाद में क्या हुआ, डिफाइन करने के लिए, अपने अहंकार का पोषण करने के लिए लोगों ने बोल दिया नहीं वो अनुवांशिक रूप से। अब अत्रि पे, शांडिल्य पे, कश्यप पे किसी एक परिवार का अधिकार नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के पुरुष हैं, ब्रह्मांड पुरुष हैं ये सारे के सारे, जिन पे की सबका अधिकार है। अत्रि जितना तंत्र अभी आप देख रहे हो, देवी को हम लोगों ने कैसे प्राप्त किया, ये अत्रि मुनि द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही हमने प्राप्त किया, ये कोई अन्य किसी का नहीं है, तंत्र पूरा उनका ही है। तो अब उसमें आप बोल रहे हो आप गोत्र के हो, और उस गोत्र को आप भुना रहे हो, क्या आप कोई साधना कर रहे हो, तो ये सब सारे चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। ये हमारे अहंकार पोषण के भिन्न तरीके हैं जो हमको देवता से, मोक्ष से दूर करते हैं। हमारे कुलदेवी जब अपन देवी त्रिपुरा, अभी आपकी ये जो जानकारी आई, ये जानकारी ये कुलदेवी जी की, पर ये वो कुलदेवी है जो वास्तविक में है आपकी, उनका नाम तो आप क्या करोगे जानकारी। जब देवी को अपन कर रहे हैं तो कुलदेवी को भी करने की जरूरत नहीं है, वो अब सेविका हो गई यहाँ पे, वही यहाँ पे लेके आई, क्योंकि आपका मामला पूरा फंस गया था। तो कुलदेवी के से उससे बाहर हो गया।
तभी यहाँ पे बैठे। अब आप- फिर वो बोलती है कि अब आपको मेरी देवी का काम है, देवी के शरण में देखो। अब आपकी कुल में बच्चों को सीधा देवी से जोड़िए। आपकी कुल देवी जो है वो हमेशा देवी के अधीन जो है वो अपना काम करते हैं। हमें तो घर में करना है पूजा क्या करते हैं? केवल महामाया को। नहीं, बस पूजन में कुछ नहीं होता है, या दीपक और जल चढ़ाना रहता है। पूजन में देवी का सुबह शाम दीपक लगाइए और सुबह जो है माता जी जल जो है आप सिर्फ चढ़ाइए। कोई नैवेद्य नहीं चढ़ाना रहता है, किसी प्रकार का आडंबर नहीं होता है। मूल देवता की सेवा में कोई आडंबर नहीं। हम अपने आप को खुश करने के लिए उसमें कुछ नहीं करते हैं। जैसे खाना को मिश्री मक्खन चढ़ाते हैं। यहाँ नहीं जरूरत होती ना। ये देवी देवता खाते पीते नहीं है, अच्छा, उनको हम 56 भोग लगा ले उससे उनको क्या मतलब है। हाँ, जो अब वही बात है। अभी हमारे घर में आपने तब देखी होगा ईश्वर सभी है अभी उनका माता जी शिवलिंग में है, शिवनामदेश्वर शिवनामदेश्वर भी है पूजा करते हैं। और नवरात्रि में माता जी का वास कराते हैं, सब सती का पाठ कराते हैं, हवन कराते हैं। वो तो ठीक है, नवरात्रि में सब सती पाठ कराते हैं माता जी। हाँ, जो मूल देवता की सेवा होती है आप स्वयं को देवता को समर्पित करिए, विधानों के चक्कर में नहीं करिए। अच्छा, अपने आप को ऐसा बनाइए कि देवता आपके घर में रह सके। क्योंकि अभी आप जैसे आपकी अर्जी लग चुकी है ऑलरेडी, तभी आपका परिचय बनाए, तो अब आपके साथ दूध जाते हैं, वो दूध आपके घर में रह सकें। अपने घर को ऐसा बनाइए, उसमें आडंबर किसी की जरूरत नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं। जो वो दूत है ना, जो देवी के दूत है, तो ना तो उस स्तोत्र को भाव देते हैं, ना किसी मंत्र को, ना किसी हवन को, उसे भाव देते बलि को। आपके घर में हो ना हो, यहाँ हो, तो बलि होनी चाहिए, वो देवी के अधीन जाता है ना। जीव जो है उसका कल्याण होता है बस। और देवी का ध्यान, तो दो ही चीज़ों को वो सिर्फ रिकॉग्नाइज करते हैं। बाकी आप और कुछ भी करेंगे ना, छोड़ दो। सब छोड़ वो व्यर्थ जाएगा। अच्छा, अगर आप जो भी बाकी का करोगे, उस पर असर चलते हैं। अब आप समझिए 50,000 रुपये आप हवन में लगाओगे, 50,000 रुपये में आपकी 3 बलि चढ़ेगी, उसमें 3 जीव मुक्त हुआ, और वो 3 जीव 3 साल तक आपके साथ में आपके घर में रहकर आपके जो काम फंसते हैं, जो दूसरे लोग अपने ऊपर चढ़ जाते हैं, अपना नुकसान करते हैं, उन लोगों को सबको वो संभालता है। तो बलि देना सही है कि करना। कारण से आपके घर में रोग हो रहे हैं, घर में विवाद परिजनों से जमीन के कारण आपके यहाँ हो रहा है, आपको दिखाई सारी चीज, कोर्ट कचहरी आपकी चल रही है, मसानी के कारण घर में पेट पिशाच बाधा हो रही है, जिससे बीमारी हो रही, आर्थिक परेशानी हो रही है और कर्ज हो रही है। सारी बातें जो बातें आपको दोनों पर्चों में आपकी आई वो सब आपकी सी कोई भी तंत्र वाला कुछ नहीं कराया इस शक्ति के कारण है। तंत्र किसी ने नहीं कराया, किसी ने दिया कराया नहीं। तो हमको बार बार मम्मी को ऐसा लगता है कि हमारी गुड़िया को भतीजी को कुछ कर दिया है। ये मसानी, जो मसानी शक्ति होती है ना माता जी, ये क्या करती है, स्त्रियों पे चलती है वो। अब वो हमारे यहाँ की आखिरी मेरे भी दो छोटी है। हाँ, इसीलिए वो और ज़्यादा कर रही है, क्योंकि अब वो आगे जा नहीं पाएगी, तो इसीलिए वो और उसको परेशान कर रही है। कोई बात नहीं, इसका बंधन होगा तो बच्ची ठीक हो जाएगी, जितना मैक्सिमम हो सकता है। जो उसके अति बुरे कर्म होंगे वो नहीं सही होते हैं, और वो भी देवी की कृपा हो गई तो सब सही हो जाता है। अपन शरणागति रखनी चाहिए। क्योंकि अब वो 16 साल की बिटिया है, उसका अपन कहते हैं माँ बाप भी कभी बूढ़े होंगे तो चिंता तो लगती है कि वो कल आज है तो कल उसका कौन सा है। कौन से वेश में साल में गसत किया है देखिए, 2012 तो बताएं। ये बरस में हाँ, परंतु अभी होने की है ना, ताकि ये लोग ठीक करें और ऑफिशियली उसके ऊपर आए। ये लोग क्या होता है, ये स्त्रियों पे आश्रित रहती हैं काम के लिए में, कि स्त्रियों पे रहेंगी, क्योंकि मसानियाँ हैं, अपना जो इनका व्रत रहता है ब्रह्मचर्य का वो ये लोग भंग नहीं करती हैं, तो स्त्री पे ये लोग चलती हैं। तो इनको जब एक स्त्री को छोड़ती तो घर की दूसरी स्त्री को ग्रहण कर लेती हैं। जो यंग है, युवती है, नवयुवती को ही पकड़ती है, और वो तभी पकड़ पाएगी हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए, जब उसका आप रोग के लिए उसके पास जाओगे और उससे मन्नत मांगोगे, ये देवी इसका ठीक कर दीजिए। वो अगर वो ठीक कर देगी उसके बाद तो ठीक नहीं करेगी, उसके बदले में लड़की का जीवन पूरा खराब कर देगी। वो रोग तो ठीक हो जाएगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा आपको बस लगने तक का कि हाँ हो गया करके, परंतु बाकी उसकी पूरी जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा। वहाँ लेके आते हैं देखने के बाद हम लेके आते हैं और देखिए इसका क्या होगा। सब बातें एक ही बातें लिखी, एक ही बातें आपकी लिखी थी जो वीडियो देखे थे दादाजी। देखे मैं आज
मैं बताऊँ, रात को अचानक मेरे को प्रेरणा लगी और एकदम से वीडियो मेरे सामने आया। मैं वीडियो देखते देखते रात में सुबह उठ के पापा मम्मी शायद हमारी चाचा की बेटी है वो शांति में सुबह तो आए। मैं मेरे परिचय में आप देखोगे लास्ट कोई जगह नहीं थी, मेरे पास जानकारी दी बाबा ने कि ये देखिए खत्म हो गया था जगह, नहीं तो ये बता रहे थे कि आपके यहाँ भी अकाल मृत्यु हुई है। वो भतीजी लगता छोटा है, लड़का हमारे कुटुंब में जी, पापा सबसे बड़े हैं, 7वें नंबर पे तो रात को 12:30 बजे हम वापस आए। रात को आए। सुबह मेरे पापा सुबह फैक्ट्री पर जानने के बाद ठीक है आप जाओ। फिर मेरे मन में पता नहीं क्यों नाश्ता करते करते मेरे मम्मी को बोला पाठ करते करते मम्मी करके मम्मी फैमिली करके बहुत वो तो सही मेरे दुकान में चलाया वो तो सुनते रहते मेरे को मम्मी मेरे को ऐसा लगा कि चलो ज़्यादा वीडियो चलता था। मेरे पापा को आज आएंगे चलो ऐसा करेंगे। तो जैसा वीडियो देखा था वैसा ही है ना, ऐसा तो नहीं कि आपसे पूछने के बाद कुछ लिखा हो, पेन हमारी बगल में रखी होती है, तो बस दो पक्षों का आपका मिला के बाद में लिखिए। बुला लिए ये तो रात के बाद देवी कृपा सब देवी वो मेरे मम्मी को भी हो सकता है कोई ना कोई प्रेरणा लगती है कि अचानक से झटका कोई विचार आता है और अगर हो सकता है सदैव देव कृपा रहती है, वो पकड़ना अपन सीख गए तो बस जीवन एकदम अच्छा है।